दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता है, वैसे ही दुख भी हमेशा जीवन में नहीं रहता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा, और जो किसी और के पास है वो भी कल उसके पास नहीं रहेगा। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि जो हमारे पास आज है उस पर घमंड न करके हमें सुख और शांति से जीवन व्यतीत करना चाहिए, और कैसे करें ये हम जानेंगे आज। दोस्तों, किसी नगरी में रहने वाला राजा जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सुख, संपत्ति, संपदा, धन, सब कुछ उसके पास था। यहाँ तक कि उस राज्य के जनता भी उस राजा की जय जयकार किया करते थे। एक दिन उस राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों को अपने महल में एक साथ बुलवाया और उनसे कहा कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जो कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर दुख में, हर हार में और हर चीज़ में और लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से मेरे पास सवाल लेने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी स्थिति और परिस्थिति से बाहर निकाल सकूं। उस राजा का प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। यह सुनकर सारे विद्वान सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद उनमें से किसी भी व्यक्ति के पास उसका जवाब नहीं था और राजा के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, क्या कोई भी व्यक्ति इस महल में उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने खड़े होकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं ऐसे एक संत को जानता हूँ जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकता है। राजा ने पूछा कि वो संत मुझे कहाँ मिलेंगे। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि पास में ही एक छोटा सा जंगल है, वहीं पर वो आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। वह राजा तुरंत ही उस संत से मिलने को तैयार हो गया। वह राजा और बूढ़ा व्यक्ति संत के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद राजा संत को प्रणाम करता है और कहता है कि क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। वो संत बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो अपनी समस्या लेकर आता था वह वहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उस संत ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद संत ने राजा को कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था, और साथ में एक शर्त भी लिखी हुई थी। और शर्त में यह लिखा गया था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई खतरा न मंडरा रहा हो, और जब आप अपने आप को अकेला पाएं और आपको कोई रास्ता नज़र न आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको ये लगने लगे कि मेरे पास अब कोई और उपाय नहीं है, तभी आप इस कागज़ को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उस संत को प्रणाम किया, उस कागज़ के टुकड़े को अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। यह सब देखकर संत हंस पड़े। तभी राजा ने उस संत से पूछा कि हे संत, आप अपने हंसने का कारण बताइए। तब उस संत ने कहा, हे राजन, तुम्हें बहुत जल्द ही अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। दोस्तों, राजा उस संत को प्रणाम करके अपने महल को लौट आया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उसके साम्राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार चुका था। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह उसका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भाग रहा था। अचानक राजा ने देखा कि सड़क का अंत हो गया है, और वहीं पर राजा ने अपने घोड़े को रोक दिया। जहाँ पर वो खड़े थे वो देखा कि सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीब 1000 फीट की गहराई और पथरीली घाटी भी है। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत तय था। वो कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़ों की आवाज़ राजा की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। राजा का दिल जोर से धड़क रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे।
कोई भी रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजा ने देखा कि उनकी अंगूठी में लगा हीरा धूप में चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वो संदेश भी छिपा रखा था, जो राजा को याद आ गया। राजा ने अंगूठी से उस संदेश को निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे बार बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस राजा को एहसास हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास सुख बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और सुख के मेरे दिन बीत गए। ठीक इसी प्रकार यह भी समय नहीं रहेगा और खतरे के ये जो दिन हैं ये भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही राजा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रहा। उसने इससे पहले इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य थी जिसका वह राजा आनंद लेने लगा और राजा को यह भी नहीं पता था प्राकृतिक सौंदर्य उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा यह भी भूल चुका था कि उसके शत्रु उसका पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं बैठकर आराम करने लगा। तभी राजा के पीछे घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गई और जहाँ पर राजा खड़ा था वहाँ पर उनका शत्रु नहीं पहुँच पाया। राजा ने अपना समय काटा और हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद अपनी सेना को इकट्ठा करके दोबारा बहादुरी से लड़ा और अब की बार राजा विजयी हुआ और अपना खोया हुआ मान सम्मान, राज्य, धन सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक बार फिर राजा को अहंकार हुआ कि वह बहुत बहादुर है। तभी उसे संत का कागज का फिर से ध्यान आया। उसने उसे निकाल कर फिर से पढ़ा। यह समय भी बीत जाएगा। यह पढ़कर राजा बिल्कुल मौन और शांत हो गया। दोस्तों, ऐसे ही पल हमारी ज़िंदगी में भी आते हैं। सुख आता है तो हम उसे जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ वो भी चला जाता है। ऐसे ही दुख भी आता है और वह भी चला जाता है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार करो और वर्तमान के समय में आनंद के साथ जियो, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।